हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा फील्ड ऑफ व्यू। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक मिरर चाहे वो कितनी भी छोटी हो, ठीक है, कितनी भी छोटी हो, उसमें इमेज हमेशा कैसा बनता है बेटा? फुल इमेज बनता है। साइज ऑफ मिरर कुछ भी हो, इमेज हमेशा पूरा बनता है। लेकिन वो आपको दिखाई देगा या नहीं देगा, ये डिपेंड करता है कि आपका पोजीशन क्या है। क्लियर है बच्चे? या उस मिरर में जो इमेज फॉर्म हुआ है उसका कितना पोर्शन दिखाई देगा, ये भी आपके पोजीशन पर डिपेंड करता है और साइज ऑफ मिरर पर डिपेंड करता है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था बेटा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की फुल साइज इमेज देखनी है आपको, तो मिनिमम जो है मिरर की साइज क्या होनी चाहिए? हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। देखो मैं क्या बात बोल रहा हूं, वो चीज ध्यान से सुनो। दिखाई देना और बनना दो अलग अलग बातें, ठीक है। बनता हमेशा फुल इमेज है, दिखाई कितना देगा, ठीक है, दिखाई देगा या नहीं देगा और कितना पोर्शन दिखाई देगा, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो आपका पोजीशन क्या है मिरर के रिस्पेक्ट में, और दूसरी कि उस मिरर की साइज क्या है। बनता हमेशा फुल इमेज है, दिखाई कितना देगा या नहीं देगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा जो मिरर है उसका पोजीशन क्या है और उसकी साइज क्या है। लेकिन इमेज का बनना ये इंडिपेंडेंट है इस बात से कि मिरर की साइज क्या है। छोटी सी मिरर रहेगी तो भी उसमें फुल इमेज ही बनेगा, दिखेगा पूरा नहीं। क्लियर है? दिखेगा पूरा नहीं लेकिन बनेगा पूरा। तो भाई हम छोटा या बड़ा मिरर क्यों यूज करते हैं? अगर छोटे में भी पूरा इमेज बन रहा है, बड़े में भी पूरा इमेज बन रहा है, तो क्या है बेहतर यूज करना? तो बेटा जैसा कि मैंने बोला, बनेगा पूरा लेकिन दिखाई कब देगा बेटा? जब उसकी हाइट कम से कम ऑब्जेक्ट की हाइट से आधी होगी। तो एक चीज समझ में आया बेटा, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। क्लियर है? दूसरी बात जो है कि बड़ा अगर हम h/2 चाहिए, उससे भी बड़ा अगर हमने मिरर ले लिया, उससे भी बड़ा अगर मिरर लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? तो बेटा एक चीज ध्यान रखना कि जितना बड़ा मिरर होगा, जितना उसका इफेक्टिव एरिया ज्यादा होगा, ठीक है, तो उस पर उतने ज्यादा नंबर ऑफ रेज क्या होंगे? फॉल होंगे। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ रेज रिफ्लेक्ट हो करके, है ना, मिरर इमेज को बनाएंगे, तो वो इमेज उतना ब्राइट होगा, उतना अच्छे से आपको दिखाई देगा, उसकी ब्राइटनेस उतनी ज्यादा होगी। आ रही बात समझ में? बड़े मिरर में ज्यादा ब्राइट इमेज बनता है, छोटे इमेज में कम ब्राइट इमेज बनता है, तो ब्राइटनेस बढ़ जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? तो मैं इसको नोट के थ्रू लिखाऊंगा बेटा आपको, ठीक है, आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। नोट, साइज ऑफ इमेज formed is irrespective of size of mirror. That is any size of mirror always forms full size image. बट ठीक है बेटे, किसी भी साइज का मिरर हो वो फुल इमेज ही बनाता है, ठीक है। बट what portion of image will be seen to the observer depends on size of mirror and position of
ऑब्जर्वर, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ये दो बातों पर डिपेंड करता है कि दिखाई हमें कितना देगा। बनेगा पूरा लेकिन दिखेगा कितना, ये दो बातों पर डिपेंड करता है कि पोजीशन क्या है उसका और उसकी साइज क्या है, मिरर की साइज क्या है, ये दो बातों पर डिपेंड करेगा। ठीक है। नोट टू ये क्या कहता है बेटा कि अगर जितना बड़ा साइज का मिरर लोगे आप, ठीक है बेटे, जितने बड़े साइज का मिरर लोगे आपको जो इमेज मिलेगा उतना ज्यादा ब्राइट मिलेगा। ठीक है। ग्रेटर इज द साइज ऑफ मिरर, ग्रेटर इज द साइज ऑफ मिरर, ब्राइटर इज द इमेज फॉर्म। इमेज जो उसमें बनेगा वो उतना ये होगा, ब्राइट होगा। अच्छा, ब्राइटनेस किससे पता चलता है बेटा? ब्राइटनेस मतलब क्या? ब्राइटनेस मतलब इंटेंसिटी। ठीक है बेटे, ब्राइटनेस मतलब इंटेंसिटी, मतलब उस इमेज की जो इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है बेटे। तो बड़े साइज का, जैसे अपन घर में ड्रेसिंग टेबल पे देखते हो बड़े बड़े अपन क्या करते हैं, ये लगाते हैं, मिरर लगाते हैं, उसमें देखो हमारा इमेज कितना क्लैरिटी के साथ दिखता है ना? क्यों? क्योंकि उसकी साइज क्या है, बड़ी है, तो हमारा जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसमें वो काफी ब्राइट है, क्लियर है। और अगर कहीं पर पूरी वॉल ही मिरर लगी हो तो वहां पर, जैसे हम किसी शॉप वगैरह में जाते हैं, ज्वेलरी शॉप वगैरह में जाते हैं, तो वहां देखो हमारी इमेज और भी ज्यादा ब्राइट दिखता है। उसके पीछे रीजन क्या है बेटे? यही है रीजन। ठीक है, आगे बात समझ में आपको? तो जैसा कि मैंने बोला बेटा आपको, कहां गया भाई, जैसा कि मैंने आपको बोला कि दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो साइज ऑफ मिरर, साइज ऑफ मिरर कैसे डिपेंड करता है वो आपने देख लिया। कैसे दिखाया बेटा? मैंने दिखाया प्रूफ करके कि कम से कम जो है ऑब्जेक्ट की हाइट की हाफ होनी चाहिए मिरर की साइज। ठीक है, तो ये चीज तो पता चल गया अपने को। अब बात आती है कि पोजीशन पे कैसे डिपेंड करता है सर। ठीक है, पोजीशन पे कैसे डिपेंड करता है कि हमको इमेज दिखेगा या नहीं दिखेगा, या व्हाट पोर्शन ऑफ द इमेज विल बी सीन। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो हम लोग एक चीज की बात करते हैं बेटा, एक टॉपिक की बात करते हैं और उसको कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, FOV। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू। मान लो बेटे कि ये एक मिरर है। अभी मैं प्लेन मिरर, हर प्रकार के मिरर का फील्ड ऑफ व्यू निकाल सकते हो, क्योंकि अभी हम सिर्फ प्लेन मिरर से फैमिलियर हुए हैं, तो मैं सिर्फ प्लेन मिरर की बात करूंगा, आगे बढ़ूंगा तो और बातें करूंगा। ठीक है, तो अभी प्लेन मिरर की बात करते हैं। तो ये ले लिया हमने एक प्लेन मिरर। बच्चे मान लो कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हमने, ऑब्जेक्ट O। ठीक है बच्चे, अब इसका जो इमेज बनेगा कहां बनेगा? तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, मैंने आपको शुरू में ही बोला है कि इमेज हमेशा कहां बनता है बेटा? मिरर पर जो आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे ना ऑब्जेक्ट से, तो जितना ये आगे होगा उतना पीछे आपका क्या बन जाएगा बेटा? इमेज बन जाएगा। तो दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। तो ऑब्जेक्ट यहां है और उसका इमेज यहां बनेगा। तो अब हमें देखना है कि ये इमेज मैं कहां कहां से देख सकता हूं और कहां से मुझे ये इमेज दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इस चीज को देखना। तो आपको क्या करना है बेटा? ऑब्जेक्ट को पकड़ो और ऑब्जेक्ट से दोनों एक्सट्रीम एंड पर लाइट डालो। ठीक है, दोनों मिरर जो आपको गिवन है उसके दोनों ही एक्सट्रीम एंड पर आपको क्या करना है? ये डालना है, लाइट रे डालना है। तो चलो यहां से इस तरीके से डालता हूं बेटा। ये इस तरीके से क्या हुआ? इंसिडेंट हुआ। अब बेटा जब ये इस तरीके से इंसिडेंट होगा तो जाएगा कैसे? रिफ्लेक्ट कैसे होगा? तो भाई रिफ्लेक्ट होगा इस तरीके से, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ये आया और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले एक्सट्रीम एंड पर भी डालोगे लाइक दिस। ठीक है, जब मैं ऐसा डालूंगा तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा बेटा? इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में आपको? तो बेटे क्या होगा, आप जब इसके बीच में कहीं पे खड़े रहोगे, ठीक है, इधर कहीं भी खड़े हो आप, तो आपको ये इमेज दिखाई देगा। ये आपका क्या हो गया? फील्ड ऑफ व्यू।
इस पूरे रीजन में आप कहीं भी खड़े हो, ठीक है, इससे इधर और इससे इधर, इधर कहीं भी खड़े रहोगे बेटा तो आपको ये इमेज दिखाई देगा। आप यहाँ पे खड़े रहोगे आपको ये इमेज दिखाई नहीं देगा, आप यहाँ खड़े रहोगे आपको ये इमेज दिखाई नहीं देगा। तो आपको इमेज कहाँ दिखाई देगा बेटा, इस रीजन में खड़े होने पर ही दिखाई देगा, ठीक है बेटा। तो इसको अपन कह देते हैं फील्ड ऑफ व्यू। सो व्हाट इज फील्ड ऑफ व्यू? द रीजन फ्रॉम विच एन इमेज कैन बी सीन, जहां से हम एक इमेज को देख सकते हैं, उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं बेटे, फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। ओके, गॉट दिस? चल, तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूं बेटा। द रीजन फ्रॉम which image of an object can be seen is called field of view, FOV। ठीक है बेटे, तो ये हो गया तुम्हारा फील्ड ऑफ व्यू। ड्रॉ कैसे करना है बेटा फील्ड ऑफ व्यू? तो हमेशा ऑब्जेक्ट्स पहले इमेज लोकेट कर लोगे और फिर ऑब्जेक्ट से दोनों ही एक्सट्रीम एंड पर लाइट रे डालोगे, रिफ्लेक्शन देख लोगे और उसके बीच का जो रीजन होगा वो आपका क्या हो जाएगा बेटे, फील्ड ऑफ व्यू। तो ये वाला डायग्राम आपको ड्रॉ कर लेना है और ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे अपने को फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करना है। ठीक है, तो बेटा आपने देखा कि आपका पोजीशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम यहाँ खड़े रहेंगे तो हम इस इमेज को नहीं देख पाएंगे, हम इधर खड़े रहेंगे तो हम इस इमेज को नहीं देख पाएंगे, हम यहाँ इसके बीच में कहीं पर रहेंगे तभी हम इमेज को देख पाएंगे। गॉट दिस? चल, कुछ और एग्जांपल लेंगे और फील्ड ऑफ व्यू उसका ड्रॉ करके देखेंगे। सी, मान लो बेटे मैंने इस तरीके का एक मिरर बनाया, ओके, और मैंने एक ऑब्जेक्ट यहां रख दिया। दिस इज ऑब्जेक्ट। कैसे बनाऊं मैं इमेज? ठीक है, कैसे बनाऊं मैं इमेज, सवाल उठता है। तो बेटा आपको क्या लगेगा, सर मिरर के सामने तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं है ना, ऑब्जेक्ट तो मिरर के सामने है ही नहीं, तो कैसे बनेगा इमेज? बेटा मैंने अगेन बोला इमेज हमेशा बनता है। क्या होता है? इमेज हमेशा बनता है। दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो अपन क्या करेंगे बेटा, जो मिरर होता है बेटा उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मिरर को चाहे जिधर मन करे आप उधर एक्सटेंड कर सकते हो, जितना मन करे उतना। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बोला बेटा, ऑब्जेक्ट इमेज हमेशा क्या बनता है, परपेंडिकुलर लाइन पर बनता है। तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल लो, तो जितना इधर है बेटा उतना इधर। ठीक है, इधर क्या बन जाएगा आपका, इमेज बन जाएगा। सो दिस इज योर इमेज। ठीक है बेटे, तो ये बन गया आपका इमेज। अच्छा, तो सबसे पहला काम है आपका इमेज लोकेट करना। अगर मिरर वहां नहीं है तो आप एक्सटेंड कर सकते हो उसको। ठीक है, तो ये इसका मिरर का एक एक्सट्रीम एंड है और ये दूसरा एक्सट्रीम एंड है। तो मैंने आपको क्या बोला है बेटे, मैंने बोला है कि आपको पहला काम तो ये करना है कि इमेज लोकेट कर लेना है, और दूसरा काम क्या करना है, दोनों ही एक्सट्रीम एंड पर एक एक लाइट रे डाल करके उसका रिफ्लेक्शन देख लेना। तो सबसे पहले इस पे डालता हूं बेटा, इस पर डाला तो कैसे जाएगा बेटा, तो हमेशा पता है इमेज तभी बना है ना बेटा जब वहां से क्या हुआ है, लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के आई है। तो ये कैसा चला जाएगा बेटा, इस तरीके से चला जाएगा। तो ये देखो ऐसा चला गया। क्लियर है बच्चे? अब दूसरा लाइट रे यहां डालोगे बेटे। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से डाल लिया, तो ये क्या होगा बताओ, ये कैसे जाएगा, तो ये इस तरीके से चला जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहां पर जो दोनों एक्सट्रीम एंड से रे रिफ्लेक्ट हुई वो ये क्षेत्र है, ये हो गया आपका फील्ड ऑफ व्यू इन दिस कंडीशन। ठीक है, तो बेटा जो ऑब्जेक्ट यहां पर है उस ऑब्जेक्ट खुद फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है। दिख रहा है कि आपको, ये ऑब्जेक्ट खुद फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है। अगर ये ऑब्जेक्ट मैं हूं या कोई इंसान है, आप हो, तो बताओ मुझे मेरा इमेज दिखेगा क्या? अगर ये मैं हूं तो क्या मुझे मेरा इमेज दिखेगा? नहीं, मेरा इमेज बन जरूर रहा है, मेरा इमेज बन जरूर रहा है। और मेरा इमेज कौन देख पा रहा होगा, जो इधर के लोग होंगे।
इधर जो लोग होंगे उनको मेरा इमेज दिख रहा हो, मैं खुद अपना इमेज नहीं देख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं फील्ड के बाहर हूं। क्या हूं बेटा? मैं फील्ड ऑफ व्यू के बाहर हूं। आ रही बात समझ में? तो इमेज बनता हमेशा है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये डिपेंड करता है कि हम उसके फील्ड ऑफ व्यू में है या नहीं है। ओके, इसके पिछले वाले में जो केस किया था हमने, उसमें ऑब्जेक्ट खुद को देख सकता है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट क्या है, खुद फील्ड ऑफ व्यू में था कि नहीं बच्चे? ठीक है, तो इस तरीके से आपको फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करना है। ओके, तो मेन बात है कि इमेज हमेशा बनता है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये डिपेंड करता है आपके पोजीशन पर, आपका फील्ड ऑफ व्यू में मौजूद होना जरूरी है। ठीक है बच्चे, एक और एग्जांपल लेंगे। सपोज अगेन एक मिरर लिया, फिर से बेटा मान लो इधर एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, ऑब्जेक्ट लिया इस तरफ और इसका मैं बोलता हूं फील्ड ऑफ व्यू निकालो। तो अगेन क्या करोगे बेटा, ये मिरर के सामने नहीं है तो भी आपको क्या करना है, इस मिरर को एक्सटेंड कर लेना है। मिरर को एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर डालना है, जितना इधर उतना इधर। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटे, इमेज बन जाएगा। क्लियर है? फिर से आपको दोनों एक्सट्रीम एंड पर, यहां पर और यहां पर रेस डालनी है। ठीक है, तो पहले इस एक्सट्रीम एंड पर डालता हूं बेटे। कैसे जाएगा ये, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर डालूंगा ये इस तरीके से, तो ये कैसा चला जाएगा बच्चे, ये इस तरीके से चला जाएगा। तो दिस इज व्हाट फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। तो आई होप कि आपको जो है फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करना समझ आ गया होगा, है ना। फील्ड ऑफ व्यू कैसे ड्रॉ करना है ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया। ओके बच्चे, तो बस ये ध्यान में रखना है कि इसके दो स्टेप हैं। पहले स्टेप में आपको इमेज लोकेट करना है। इमेज हमेशा कैसे बनता है बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन पर डलता है। किस पर परपेंडिकुलर, मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अगर मिरर वहां तक नहीं पहुंच रहा है, अगर उसके सामने नहीं है, तो उस मिरर को क्या कर लोगे बेटा, एक्सटेंड कर लोगे, उसकी लाइन को आगे बढ़ा सकते हो और फिर इमेज लोकेट कर लोगे। इमेज लोकेट करने के बाद ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे एक एक्सट्रीम एंड पर और दूसरा लाइट रे दूसरे एक्सट्रीम एंड पर डालोगे और बाकी उसका रिफ्लेक्शन आप नोटिस कर लोगे। ठीक है बच्चे, उसके बीच में ही आपका क्या बनेगा, फील्ड ऑफ व्यू बनेगा। तो बहुत ही सिंपल है, हमें फील्ड ऑफ व्यू निकालना समझ में आ गया। क्लियर है बच्चे? अब इसके ऊपर अपन कुछ एग्जाम्पल करेंगे। एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको बोल रहा है, मान लो कि एक मिरर है। ठीक है बेटे, एक मिरर है जिसकी लंबाई जो है वो d है। कितनी है बेटे, लंबाई d है। इसके मिड पॉइंट से एक दूरी L डिस्टेंस पर एक हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया बेटे, एक ऑब्जेक्ट रख दिया और इससे L दूरी पर एक रास्ता जा रहा है। ठीक है, एक रास्ता इस तरीके से गुजर रहा है, दिस इज द पाथ। ये ऑब्जेक्ट है, एक बंदा इस पर चल रहा है। ठीक है, एक बंदा इस पर चल रहा है। ठीक है, उसको कितने दूरी तक, ठीक है, इसको कितने दूरी तक इसका इमेज दिखाई देगा। ठीक है बेटे, इसको कितने दूरी तक इसका इमेज दिखाई देगा, ये चीज अपने को फाइंड करना है। ध्यान से समझे, मैं फिर से क्या कह रहा हूं बेटा, देयर इज अ मिरर हुज लेंथ इज d, इन फ्रंट ऑफ द मिरर at L distance there is an object O, and from O at L distance there is a path, straight path parallel to the mirror. A person या an observer is moving on this path. ठीक है, up to what distance he will be able to see the image of the object, up to which distance। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो चलो करते हैं, कैसे करेंगे देखो, कैसे करेंगे। तो बेटे इसका मतलब सिंपल है कि इसको इमेज कितने देर तक दिखाई देगा, कितने दूरी तक दिखाई देगा।
तो जितने दूरी तक ये उसके फील्ड ऑफ व्यू में रहेगा, है ना बच्चे, जितने दूरी तक वो फील्ड ऑफ व्यू में रहेगा उतनी दूरी तक इसको इमेज दिखाई देगा और उसके बाद नहीं दिखाई देगा। बस सिंपल सी बात है। तो ये ऐसा है बेटा, इधर क्या बन जाएगा, इसका इमेज बन जाएगा। सबसे पहले इसका इमेज लोकेट कर लेंगे। मान लो ये इसका इमेज हो गया, तो आप सबसे पहले क्या कर लो बेटा, फील्ड ऑफ व्यू निकाल लो। ये ऐसा आएगा बच्चे, तो ये कैसे चला जाएगा, ऐसा चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस पर एक लाइट रे डालेंगे, तो ये कैसे चला जाएगा बेटा, इस तरीके से चला जाएगा। तो देखो ये कितने दूर तक इसके फील्ड ऑफ व्यू में है, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक, तो अगर मैं इस दूरी को निकालने में कैपेबल हो जाऊं, है ना, अगर मैं इस दूरी को निकाल लूं तो मैं बता सकता हूं कि मैं कितनी दूरी मतलब कितने दूरी तक ये ऑब्जर्वर जो है इस इमेज को देख पाएगा, ठीक है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा ये जब यहां से यहां पर लाइट इंसिडेंट होगा, एक नॉर्मल डलेगा, तो आपको पता है बेटा ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अगर मैं इसको थीटा लेता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये थीटा तो बेटा ये भी थीटा, क्लियर है। ये थीटा तो ये भी थीटा, और चूंकि ये दोनों बराबर है बेटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा, थीटा, और इधर भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो हमने देखो सारे एंगल्स को डिसाइड कर लिए, वेरी गुड। अब देखो बेटा इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, और यहाँ पर मुझे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। मैं इसको नाम रख लेता हूं बेटा y, ठीक है, इसको नाम रख लेता हूं y। और ये तो आपको पता ही है, ये कितना है बेटा, d/2, और ये भी क्या है, d/2। तो बेटे ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें मैं अगर बोलूं कि tan थीटा निकालो, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं बोलूं tan थीटा निकालो, तो tan थीटा परपेंडिकुलर हो गया बेटा y अपॉन बेस कितना हो गया, देखो l प्लस l, 2l, ठीक है, अपॉन 2l, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बेटा इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में अगर मैं tan थीटा निकालने बोलूं तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, d/2, तो d/2, और बेस कितना है l, तो ये हो गया बेटा d/2l, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, y/2l इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, d/2l, 2l कैंसिल हो गया, y बराबर क्या आया, d, ठीक है। तो y किसको माना था बेटा, इसको माना था, ये क्या हो गया मेरा d। सिमिलर सा कंडीशन इधर भी है ना, सेम कंडीशन इधर भी है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा बेटा, d हो जाएगा, और ये वाला तो d है ही, देखो ये वाला तो d है ही। तो देखो ये d और ये d टोटल कितने हो गए बेटा, 3d, ठीक है। तो ये कितने दूरी तक देख पाएगा, 3d तक देख पाएगा। ओके बच्चे, कितने दूरी तक देख पाएगा, 3d तक, मतलब जो मिरर की लेंथ है ना उससे 3 गुने